22वां बाब। और दाऊद ने कहा, यही खुदावंद खुदा का घर और यही इस्राएल की सोख्ती कुर्बानी का मज़बा है। हैकल की तामीर के लिए तैयारी। और दाऊद ने हुक्म दिया कि उन परदेसियों को जो इसराइल के मुल्क में थे जमा करें, और उसने संग तराश मुकर्रर किए कि खुदा के घर के बनाने के लिए पत्थर काट कर घड़ें। और दाऊद ने दरवाजों के कवाड़ों की कीलों और कब्जों के लिए बहुत सा लोहा और इतना पीतल के तोल से बाहर था और देवदार के बेशुमार लट्ठे तैयार किए, क्योंकि सैदानी और सूरी देवदार के लट्ठे कसरत से दाऊद के पास लाते थे। और दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजर्बाकार है, और जरूर है कि वो घर जो खुदावंद के लिए बनाया जाए निहायत अजीमुल शान हो, और सब मुल्कों में उसका नाम और शोहरत हो। सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। चुनाचे दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उसे ताकीद की कि खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक घर बनाए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, ये तो खुद मेरे दिल में था कि खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाऊं, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे पहुंचा कि तूने बहुत खूंरेजी की है और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा है, सो तू मेरे नाम के लिए घर न बनाना, क्योंकि तूने जमीन पर मेरे सामने बहुत खून बहाया है। देख, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, वो मर्दे सुलह होगा, और मैं उसे चारों तरफ के सब दुश्मनों से अमन बख्शूंगा, क्योंकि सुलेमान उसका नाम होगा, और मैं उसके अय्याम में इसराइल को अमनो अमान बख्शूंगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा, वो मेरा बेटा होगा, और मैं उसका बाप हूंगा, और मैं इसराइल पर उसकी सल्तनत का तख्त अब तक कायम रखूंगा। अब ऐ मेरे बेटे, खुदावंद तेरे साथ रहे, और तू इकबाल मंद हो, और खुदावंद अपने खुदा का घर बना जैसा उसने तेरे हक में फरमाया है। अब खुदावंद तुझे अक्लो दानाई बख्शे और इसराइल की बाबत तेरी हिदायत करे, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की शरीयत को मानता रहे। तब तू इकबाल मंद होगा, बशर्ते कि तू उन आइन और अहकाम पर जो खुदावंद ने मूसा को इसराइल के लिए दिए एहतियात करके अमल करे। सो हिम्मत बांध और हौसला रख, खौफ न कर, हिरासा ना हो। देख, मैंने मुशक्कत से खुदावंद के घर के लिए 1,00,000 किंतार सोना और 10,00,000 किंतार चांदी और बेअंदाजा पीतल और लोहा तैयार किया है, क्योंकि वो कसरत से है, और लकड़ी और पत्थर भी मैंने तैयार किए हैं, और तू उनको और बढ़ा सकता है। और बहुत से कारीगर पत्थर और लकड़ी के काटने और तराशने वाले और सब तरह के हुनरमंद जो किस्म किस्म के काम में माहिर हैं तेरे पास हैं। सोने और चांदी और पीतल और लोहे का कुछ हिसाब नहीं है। सो उठ और काम में लग जा, और खुदावंद तेरे साथ रहे। इसके अलावा दाऊद ने इसराइल के सब सरदारों को अपने बेटे सुलेमान की मदद का हुक्म दिया और कहा, क्या खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ नहीं है? और क्या उसने तुमको चारों तरफ चैन नहीं दिया है? क्योंकि उसने इस मुल्क के बाशिंदों को मेरे हाथ में कर दिया है, और मुल्क खुदावंद और उसके लोगों के आगे मगलूब हुआ है। सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदावंद अपने खुदा की तलाश में लगाओ, और उठो और खुदावंद खुदा का मक़दिस बनाओ, ताकि तुम खुदावंद के अहद के संदूक को और खुदा के पाक बर्तनों को उस घर में जो खुदावंद के नाम का बनेगा ले आओ।